नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपाय 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे रत्न जो है वो मनुष्य के जीवन पर परिणाम कैसे करते हैं। यानी आपने सुना होगा कि किसी ने रत्न पहना और उसने दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति की हो, यानी बहुत सारी उसने तरक्की की हो ताकि उसने कोई एक ग्रह का रत्न उसने पहना है। इसके लिए आपको रत्न जो है वो कौन सा रत्न पहनना है उसकी जानकारी जो होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ वो रत्न जो है वो किसके लिए और किस चीज के लिए पहनना है। दूसरी इसके साथ और एक चीज है कि ये रत्न आप जो रत्न तो आप लेंगे, ये बात तो बराबर है, लेकिन वो रत्न अच्छे यानी सही मायने में आपको मिलना भी जरूरी है। यानी किस तरह से आपको वो अच्छे रत्न आपको प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप पूरे अंत तक जरूर देखिए और आप पूरा जान जाएंगे कि रत्न किस तरह से मनुष्य के जीवन के ऊपर काम करते हैं और उनसे हम किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो कौन सा रत्न आपको जरूरी है, ये हम जानेंगे यही एपिसोड में। तो देखिए, पहला दो रत्न काम कैसे करते हैं। पहला तो यह है कि हमारा जो शरीर होता है वो पंच महाभूतों के तत्वों के ऊपर बना हुआ होता है। उसमें जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये तीन पांचों तत्व हमारे शरीर में होते हैं। उसी तरह हमारे शरीर की जो रचना है वो कुछ कलर्स यानी रंग के तरंगों से भी बनी हुई रहती है। तो ये रंग जो है वो हर एक रंग हर एक पर्टिकुलर रत्न यानी ग्रह को दिए गए। वही ग्रह के रंग के रत्न अगर हम पहनते हैं तो वो ग्रह से अगर हमें कोई समझो प्रॉब्लम्स नहीं रहते, यानी वो उस ग्रह की अगर हमें कुछ तकलीफ होती है तब उस ग्रह के हम वो रत्न जरूर पहन सकते हैं, जिससे हमें काफी लाइफ में फायदे होते हैं। तो अभी हर एक रंग के लिए, हर एक ग्रह के लिए हर एक रंग फिक्स किया हुआ है। जैसा कि सूर्य के लिए माणिक रत्न होता है, ये लाल नारंगी कलर का होता है। उसके बाद चंद्रमा का जो मोती होता है, उसके बाद मंगल का लाल कलर जो रहता है मूंगा रहता है। उसके बाद बुध का हरा कलर यानी पन्ना होता है। उसके बाद शुक्र का ओपल भी धारण कर सकते हैं या जिरकॉन या हीरा मेन उसका रत्न है। उसके बाद शनि का नीलम जो कि नीली कलर का या थोड़ा सा ब्लैकिश हो सकता है। उसके बाद जो है कैट आई होता है उसकी यानी कि केतु का, और उसके बाद राहु का जो है वो गोमेद होता है। जैसे कि समझे जब भी हमारा जन्म होता है तो उस वक्त अगर हमारे शरीर में कोई एक विटामिन की कमी होती है, जैसे कि ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन, अगर इसमें से कोई भी विटामिन की कमी होती है तो उस टाइप की हमें बीमारी होती है, क्योंकि वो विटामिन हमारे बॉडी में कम होता है। उसी तरह हमारे जन्म के वक्त जो हमारी कुंडली बनती है उस वक्त जो ग्रह की हमें रेज यानी कॉस्मिक पावर यानी उसके पास से जो प्रकाश की किरणें हमारे शरीर पे पृथ्वी पे आती है वो हमें एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में, उस वक्त हमने अगर वो ग्रह का उस कलर का रत्न पहना होगा तब वो हम उसी रत्न के जरिए वो कॉस्मिक रेज जो पॉजिटिव लहरें रहती है जो उस ग्रह से आई हुई रहती है, जो हमारे बॉडी में कमी रहती है, उसको हम वहाँ से खींच के मतलब वो ग्रह से लेके हमारे शरीर में परावर्तित यानी हमारे शरीर में पास ऑन करने का काम जो है ये रत्न करती है। क्योंकि आपने देखा होगा रत्न की कोई भी अंगूठी हो उसके पीछे साइड में एक छेद होता है। ग्रह की अंगूठी वो रत्न वो लहरें जो है खींचने का काम करती है और हमारे बॉडी में पास ऑन करने का काम करती है। तो उस तरह से ये हमें जो उसकी कमतरता है वो भर जाती है और हमें वो जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होकर हमें पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू होते हैं। वैसे ही आपको कौन सा रत्न किसके लिए धारण करना है ये भी बताते हैं। देखिए, अगर इस फील्ड में समझो अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब में है और प्रमोशन पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका आत्मविश्वास कम है और आप आत्मविश्वास जो है बढ़ाना चाहते हैं, तब आपको रूबी यानी माणिक के रत्न रवि का वो धारण आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके लिए मान प्रतिष्ठा भी बढ़ाने का काम करेगा। वैसे ही मोती का रत्न तब धारण कर सकते हैं, यानी मोती यानी चंद्रमा का रत्न है, और चंद्रमा जो है मन मस्तिष्क का कारक है। जब आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, मन में आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं, नींद नहीं आती, काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ों में आपको मन नहीं लगता है, आप कोई भी चीज़ मन से नहीं कर पाते, उस वक्त यानी मन थोड़ा कमज़ोर क्यों होता है, क्योंकि आपका चंद्रमा जो है वो डाउन पोजीशन में यानी बहुत वीक है, निर्बल है, तब आपको मोती रत्न जरूर धारण कर सकते हो। क्योंकि मोती रत्न के भी काफ़ी सारे फायदे हैं, क्योंकि मन आपका स्ट्रांग होगा तो आप काफ़ी सारे जो है काम मन से कर सकते हो। उसी तरह बुध, अगर आप बुध का देखेंगे तो पन्ना यानी ग्रीन कलर का होता है, वो अगर धारण करते हैं, वो कब धारण करना चाहिए, अगर आप कोई समझो सीरियल में काम करते हैं, पिक्चर में काम करते हैं, डायलॉग डिलीवरी का यानी आपको बोलने का ज़्यादा जो है काम है, तब आपकी वाणी पे कंट्रोल करने का काम जो है वो बुध ग्रह करता है। तो बुध जो है
वाणी का कारक है, तो उसके वजह से आप जो भी भाषण करते, संभाषण करते, लोगों से साथ बातचीत करने के लिए आपको अगर अच्छा चाहिए तो आप बुध का रत्न धारण जरूर कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सीरियल में बहुत लोगों के हाथ में आप ग्रीन कलर की अंगूठी जरूर देंगे, ग्रीन कलर के रत्न की, यानी वो बुध का रत्न होता है, क्योंकि वो लोग का डायलॉग के ऊपर ज़्यादा जरूरी होता है काम करना। तो वो भी होता है। ऊपर से अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको वाणी से काम करना पड़ता है, यानी वाणी से संबंधित जितने भी काम है, आप सिंगर बनना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं, भाषण करने वाले रहते हैं, तो उस वक्त आपको बुध का काम, बुध का रत्न बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं और उसमें पढ़ाई में भी आपको ज़्यादा मन नहीं लगता है, तब भी आप बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। उसके बाद मंगल का जो रत्न रहता है, जो कि मूंगा होता है, वो भी आप धारण कर सकते हैं। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन का या अगर कोई अधिकार प्राप्ति का काम करना है, मंगल ऊर्जा का कारक है, जिसमें आपको ऐसा लगता है, डलनेस लगता है, आपको ऊर्जा की कमी महसूस होती है, तब आप ऊर्जा के लिए जो है मंगल एक देव, जो भगवान देवों की सेना है, उनका सेना का सेनापति का काम जो है मंगल ग्रह करता है। उसी तरह अगर गुरु के बारे में अगर देखा जाए तो गुरु का रत्न जो पुखराज है, वो 99% लोग मतलब पहन ही सकते हैं, मतलब 100% भी बोल सकते हैं आप, सब लोग पहन सकते हैं, क्योंकि सबसे जो नवग्रह में जो शुभ ग्रह है वो है गुरु। और गुरु का रत्न, उससे आपको संतति प्राप्ति, विद्या, मोक्ष, लक यानी नसीब, ये सब का कारक जो ग्रह होता है वो गुरु होता है। वैसे फाइनेंस वेल्थ का भी कारक जो है वो गुरु होता है। तो अगर अकेला गुरु जो है वो अगर आपका स्ट्रांग करना है तो गुरु का पुखराज आप जरूर धारण कर सकते हैं। और मैं तो बोलता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। गुरु का रत्न अगर धारण करते हैं तो कभी नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता, क्योंकि वो शुभ ग्रह है और वो अगर आप पहनते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट जरूर कर देगा। तो यानी गुरु का रत्न अगर आपका पहनना चाहते हैं तो वो पुखराज करके आप वो रत्न जरूर पहन सकते हैं। उसके बाद जो है शुक्र जो है वो प्रणय का कारक है। अगर आपको लगता है कि संबंध आपस में अच्छे नहीं, मियाँ बीवी के यानी हस्बैंड वाइफ के अच्छे से संबंध नहीं, तो वो सुधारने का काम जो है शुक्र का। वैसे तो शुक्र का रत्न हीरा होता है, लेकिन हीरा बहुत महंगा है, चाहे तो आप ले सकते हैं अगर आपको पड़ता है तो, अदरवाइज जिरकॉन ले सकते हैं जो कि शुक्र का ऊपर रत्न है, तो वो आप जरूर पहन सकते हैं। उससे जो है आपसी संबंध वो बढ़ने में काम आएंगे। वैसे भी वेल्थ का कारक है, पैसे का, प्रॉपर्टी का और लग्जरियस गुड्स जो है, सुख सुविधा का कारक जो है ग्रह वो है शुक्र। तो वो अगर आपको स्ट्रांग करना है तो शुक्र का जो है जिरकॉन जरूर आप पहन सकते हैं, अगर आपको हीरा पॉसिबल नहीं होता है तो। उसके बाद शनि का रत्न, अगर आपको लगता है कि आप इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का वगैरह काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो आपको शनि का रत्न जरूर धारण करना है, क्योंकि ये सब चीज़ों में मेहनत बड़ी रहती है और मेहनत के कारक जो है, कर्म के कारक जो है वो शनि है। अगर आपको लगता है मेहनत से मैं आगे जाऊंगा, वैसे तो हर एक जन मेहनत से ही आगे जाता है, अगर उसमें आपको सहायता चाहिए तो शनि का रत्न जरूर धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये रत्न जो है शनि का, वो थोड़ा एक स्ट्रांग रत्न है, तो आप ज्योतिषीय सलाह लेके जरूर धारण कर सकते हैं। उसके बाद राहु का रत्न आप तब धारण कर सकते हैं अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो भी पॉलिटिक्स का कारक है, लेकिन वो संबंध अच्छे रख के वो आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर आपके पॉलिटिक्स में आप है या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं और अगर आपको लगता है वहां से सब चतुरता से काम करना है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स का जो कारक ग्रह है वो राहु ही होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स खेलना बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स खेलना पड़ता है, तो वो कब खेल सकते हैं जब आपको राहु को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स ही आपका करियर लगता है, तो आप राहु का रत्न गोमेद जो है वो जरूर पहन सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑकल्ट फील्ड में वाले रहते हैं, यानी ज्योतिषी वगैरह का काम करते हैं, या फिर इसी तरह से कोई ऑकल्ट फील्ड में काम करते हैं, मंत्र तंत्र या उस तरह के कोई काम रहते, तो भी आप केतु का रत्न कैट्स है वो आप जरूर पहन सकते हो। अगर रत्न आपको किसी ने समझे सजेस्ट किया, कोई ज्योतिषियों ने कोई आपको रत्न सजेस्ट किया है, तो सजेस्ट तो कर दिया, लेकिन आपको सस्ता और अच्छा रत्न कहाँ से ले, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आप चाहते कि, तो अगर आपको पता है कि आप कहाँ से भी ले सकते हैं, आपके एरिया में हो या जो भी है, लेकिन जहाँ से लेंगे वो सर्टिफाइड लीजिए, अच्छे से लैब का सर्टिफाइड टेस्ट उसके ऊपर किया हुआ रहना चाहिए और वो सर्टिफाइड रहना चाहिए। अगर आप हमसे रत्न लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं कि सर गुरुजी रत्न हमें कहाँ से परचेस करना है, तो हम भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल्स दे रहे हैं कि आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं रत्न, जो कि आपको सर्टिफाइड मिलेगा और असली मिलेगा और सही मायने में आपको मिल भी जाएगा, और वो सर्टिफाइड भी रहेगा, मतलब लैब टेस्टेड भी किया हुआ रहेगा, और आपको वो जो रत्न है वो सर्टिफाइड विद गारंटी के साथ मिलेगा, इतना पक्का है। तो वो हमने डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके ये रत्न परचेस कर सकते हैं। अब ये धारण करने के लिए आपको वो जो आपका ग्रह का रत्न आपको धारण करना है
वो ग्रह का रत्न का मंत्र आपको उस वक्त बोलना है। जो भी रत्न आप धारण करेंगे सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर धारण करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।